कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान हमारा विरोध करते हैं। अभी आप देख लीजिए कौन किसका विरोध कर रहा है। जो चोर होगा उसी को चोरी से दिक्कत होगी ना। लोग कीड़ों की तरह गंदा पानी पीकर मर गए, लेकिन भाजपा के समर्थकों और अंधभक्तों ने चूं तक नहीं की। है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सरासर कट्टर जातिवादी लोग हैं। बात तो सही है। कि भाजपा हिंदुत्व की नहीं वोट बैंक की राजनीति करती है। उसे अंधभक्तों से ज्यादा वोटर्स की जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वीडियो के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बता दूं कि जो भी अंधभक्त यूजीसी का विरोध कर रहा था, उन अंधभक्तों की बहुत ही बुरी तरह से बैंड बजा दी इन दोनों लड़की ने। इसीलिए आप सब वीडियो के अंत तक बने रहे। तो बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? कौन विरोध कर रहे हैं? सबसे पहले आप ये देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान हमारा विरोध करते हैं। अभी आप देख लीजिए कौन किसका विरोध कर रहा है। ये इंक्लूसिव जिस तरीके से ये बिल दिख रहा है, एक्ट जो आया है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि SC ST OBC समुदाय जो है, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, उनको मजबूत करने की, इक्विटी की बात की गई है। इक्विटी से किसको दिक्कत है? इक्वालिटी से किसको दिक्कत है? मुझे जहाँ तक समझ में आता है, जो चोर होगा उसी को चोरी से दिक्कत होगी ना। तो अगर आप जातिवादी नहीं हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप जातिवाद नहीं करेंगे तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप जातिवाद करेंगे तो ऐसे भी तो कानून आपके खिलाफ है ही। आर्टिकल 15 से लेकर के आर्टिकल 19 आपको आप अगर किसी भी SC ST OBC समुदाय, मतलब वंचित जो तबका है, जो बहुजन कम्युनिटी है, उसके खिलाफ अगर काम करने की आपकी मंशा है, तभी आप इससे घबराएंगे, अदरवाइज आप नहीं घबराएंगे। तो आप कह रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके मन में खोट है, वो लोग शोषण करते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मतलब आप तो इससे पहले तो ये कह रहे थे, हम भाजपा का जो लाइन है और जो लोग अभी ये बातें लिख रहे हैं, इसके खिलाफ बोल रहे हैं, वो सारे के सारे भाजपा ही हैं। और इनका लाइन होता था कि सभी लोग हिंदू हैं। तो आज तो दिख गया कि हाँ, कोई OBC है, कोई SC है, कोई ST है, और उससे किसको दिक्कत है। हैरानी की बात है ना कि पिछले 11 सालों में देश के पर्यावरण से लेकर लोकतंत्र तक और इकोनॉमी से लेकर शिक्षा व्यवस्था तक सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार ने इस देश की जनता को तबाह कर दिया। कभी लोग भगदड़ों में कुचले गए तो कभी रेल दुर्घटनाओं में जान गंवाते रहे। लोग कीड़ों की तरह गंदा पानी पीकर मर गए, लेकिन भाजपा के समर्थकों और अंधभक्तों ने चूं तक नहीं की। जो कास्टिस्ट अप्रोच है जिनका, उनको दिक्कत है। मैं ये नहीं मानती कि सारे के सारे जो अपर्ड कास्ट है वो विरोध कर रहे हैं। उसके भीतर जो कास्टिस्ट प्रवृत्ति है, जो आज तक लिबरल बना हुआ था, खुद को प्रोग्रेसिव दिखा रहा था, हिंदू बता रहा था, अब आपको ST दिख रहा है, SC दिख रहा है, अब आपको वो हिंदू नहीं दिख रहा है, OBC इंक्लूड हो गया इसके चलते। और ये लोग हाहाकार मचाए हुए हैं। क्या OBC समुदाय का शोषण नहीं होता है क्या? सीधी बात है कि घबराएं वही जिनके मन में खोट हो। अगर आपके मन में खोट नहीं है तो आप तो हमारे साथ आके आपको सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ, अगले बार से इस देश में कोई रोहित वेमुला नहीं होगा, कोई पायल तड़वी नहीं होगी, कोई दर्शन सोलंकी नहीं होगा, कोई पल्लवी नहीं होगी। आपको तो सपोर्ट करना चाहिए इसका। करणी सेना कल सड़क पर उतरी थी, खुलेआम धमकी दी गई है कि जो लोग समर्थन में उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। किनको धमकी दे रहे हैं? अपने तक नाम भी लिया गया। उसके अलावा जो अपने ही जो तंत्र में जो इनका सपोर्ट करते हैं, अधिकतर तो ये कहते रहते हैं सिस्टम हमारा है, तो किसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? लोग बीच बाजार पीट पीट कर मार डाले गए, बेटियां रेप करके मार डाली गईं, पूरी की पूरी बस्तियां जमींदोज कर दी गईं। लेकिन मजाल है कि सरकार से किसी ने 4 कायदे के सवाल पूछ लिए हों। उल्टा सवाल पूछने वालों को बेइज्जत किया गया और उन पर मुकदमे दर्ज किए गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन जैसे ही सरकार ने कुछ लोगों को उत्पीड़न और पक्षपात से बचाने के लिए कानून बनाया, इन अंधभक्तों और सरकार समर्थकों को ये कानून अपने खिलाफ लगने लगा। इनका सारा देश प्रेम और राष्ट्रवाद किनारे लग गया और ये लोग सरकार को लगे गरियाने। मेरा यकीन कीजिए, अगर विरोध की यही ऊर्जा देश के बाकी जरूरी मुद्दों पर खर्च की गई होती, इसी तेजी से सरकार से उसकी जिम्मेदारियों पर सवाल पूछे गए होते, तो आज देश की 80 करोड़ जनता सरकारी खैरात के भरोसे जिंदा न होती। सच ये है कि सरकार के अब तक के समर्थन के पीछे देश प्रेम और देश के विकास जैसी भावनाएं थी ही नहीं। आज जो लोग UGC पर सरकार को गालियां दे रहे हैं, उन्हें भी देश के विकास से ज्यादा हिंदू राष्ट्र का इंतजार था। उन्हें विकसित भारत नहीं बनाना था, उन्हें तो अब्दुल को टाइट करना था। वो भूल गए थे कि ये देश एक लोकतंत्र है और ये संविधान से ही चलेगा,
यूजीसी कानून सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं था कि उससे शिक्षण संस्थानों में समानता का मूल्य स्थापित होगा, बल्कि यूजीसी कानून इसलिए भी जरूरी था ताकि सरकार के अंध समर्थकों की मूर्छा टूटे। सीधी बात है, अगर विरोध कोई मतलब मुझे तो पूरा मंडल एजिटेशन याद आता है। जो उस समय भी जब मंडल कमीशन आया, उस समय कौन लोग विरोध कर रहे थे, कौन सड़कों पर थे, बड़े बड़े विश्वविद्यालय से कौन लोग पहुंचे हुए थे जो लोग विरोध कर रहे थे। आज दलित वंचित तबका विश्वविद्यालय क्या पहुंच गया, आपको तकलीफ शुरू हो गई। सीधी बात है, मैं मानती हूँ कि जो इसका विरोध कर रहा है, कोई भी व्यक्ति जो इसका विरोध कर रहा है वो कास्टिस्ट है। है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सरासर कट्टर जातिवादी लोग हैं, और इन लोगों को सबसे पहले अपने सामने संविधान उठा के देखना चाहिए, आर्टिकल 15 देखना चाहिए। आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव किसी के साथ नहीं कर सकते, और अगर आपके मन में भेदभाव करने की इच्छा जागृति हो रही है तो उसको सप्रेस करके रखिए, क्योंकि बहुजन जो कम्युनिटी है दैट्स मेजॉरिटी कम्युनिटी। आप उनके बच्चों के खिलाफ आप ये सब जो कर रहे हैं सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, तो आपको नहीं नजर आ रहा कि SC ST भी हिंदू है, OBC भी हिंदू है। पहले तो सब हिंदू हुआ करता था। क्या मानते हैं हिंदू आपको लोग, जो लोग हिंदू एकता की बात करते थे पहले? अगर मान रहे होते तो संत यादव की चोटी उखाड़ी गई होती क्या? नहीं। कि भाजपा हिंदुत्व की नहीं, वोट बैंक की राजनीति करती है। उसे अंधभक्तों से ज्यादा वोटर्स की जरूरत है।